कंस हमेशा दैत्यों को भेजता रहा है। तो बोले भैया मन नहीं करता है कि हम अपने बेटा को कंस के पास में भेजें। घूरने का लेकिन तब नंद बाबा कहते हैं लेकिन कुछ नहीं, मैं अपने बेटा को नहीं भेजूंगा। स्पष्ट मना करती है महाराज नंद बाबा। परंतु नंद बाबा के मना करते ही महाराज अक्रूर के मुख से निकल गया, तो क्या कृष्ण तुम्हारा बेटा है? इतना सुनते ही महाराज नंद बाबा की आंखों से आंसू आ गए। कृष्ण मेरा बेटा? अक्रूर तुम्हें पता नहीं है कृष्ण हमारा ही बेटा है। कृष्ण को यशोदा ने जन्म दिया है, कृष्ण की मां यशोदा है और मैं उसका पिता हूं। अक्रूर महाराज कहने लगे नहीं महाराज, तुम उसके पिता हो ही नहीं सकते हो। तुम कहते हो ना कि मैं अपने कृष्ण को नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि कृष्ण के पिता ने कृष्ण को बुलाया है। ओ इतना सुनते ही महाराज तो जोर से रोने लगे, चिल्ला के रोने लगे। अक्रूर क्या कहते हो? कृष्ण का दूसरा पिता और कौन हो सकता है? कृष्ण का एक ही पिता है और वो है मैं। जोर जोर से आपस में बतियाने लगे। मैया यशोदा ने सुना, आखिर क्या हो गया? मैया यशोदा दौड़ करके आती है तो क्या देखती है कि दोनों भाइयों के बीच में विवाद चल रहा है। मैया यशोदा ने अपने पति को रोता हुआ देखा तो मैया की आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल आए। तो मैया यशोदा को देख करके और नंद बाबा कहते हैं देवी तुम देखो तो अक्रूर क्या कहता है। अक्रूर कहता है कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। तुम ही बताओ, क्या कृष्ण को तुमने जन्म नहीं दिया? क्या कृष्ण को तुमने पाल पोस करके बड़ा नहीं किया? कृष्ण हमारा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? मैया यशोदा सामने आ जाती है अक्रूर के। अक्रूर महाराज से कहती है भैया तुम ही बताओ कृष्ण किसका बेटा है? तब अक्रूर ने कहा कृष्ण के पिता वासुदेव हैं। सुनते ही मियाँ के नयन सजल हो गए, सुधार आ गए चली मियाँ की आंखों से। अगर प्राण मांगते तो प्राण दे देती मैं, परंतु अक्रूर तुमने क्या मांग लिया और क्या कह दिया तुमने कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। अरे मैंने कृष्ण को जन्म दिया है, मैंने पाल पोस करके बड़ाई किया है कृष्ण को। आज कृष्ण 11 वर्ष के हो चले। कहती मैया यशोदा कहती हमार बेटा आज 11 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, तब तुम्हें ध्यान आया कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। इतने दिन से कहां थे तुम? मैया ऐसा कह करके अश्रुधारा बहा चली। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बार बार महाराज अक्रूर की ओर देख करके फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कृष्ण हमारा ही बेटा है और हम कृष्ण को कहीं नहीं भेजेंगे। चाहे कंस हमारे राज्य में चढ़ाई कर दे, कंस चाहे तो हमारे प्राणों को ले ले, लेकिन हम अपने कृष्ण को, अपने लाला को नहीं छोड़ेंगे। पूरी रात्रि बातचीत में निकल गई, पूरी रात्रि निकल गई, रोते विलाप करते। सुबह सुबह का समय था, भगवान ने देखा सुबह उठ जाते थे प्रभु, तो परमात्मा ने सुबह सुबह देखा कि माता पिता विलाप कर रहे हैं। भगवान दौड़ करके जाते हैं, मैया यशोदा के चरणों से लिपट जाते हैं। मैया आज तुझे क्या हो गया? मैया तू सुबह सुबह विलाप क्यों कर रही है, क्यों रो रही है? अपनी मैया की आंखों में आंसू देख करके कन्हैया भी रो पड़े। मैया ने देखा कि लाल आ गया, मेरा पुत्र आ गया, कान्हा आ गया। तुरंत मैया ने हृदय से लगाया अपने पुत्र को और हृदय से लगाने के बाद अपने पुत्र से पूछती है, रोते विलाप करते पूछती है, क्या बेटा तू हमारा पुत्र नहीं है? तू सच कहना, क्या तू हमारा पुत्र नहीं है? तुझे हमने जन्म नहीं दिया? कन्हैया की आंखों से अश्रुधारा बह चली। मेरे प्रभु इतने रोए, ऐसा विलाप किए मेरे प्रभु ने कि भगवान के मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे।
कि मैं क्या बोलूं। आज कन्हैया हिलकी दे दे करके रो रहे हैं, शब्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहा है कि मैं मैया को क्या बोलूं। 3 घंटा व्यतीत हो जाते हैं, सूर्योदय हो चला, लेकिन आज गोकुल में कन्हैया के बिछड़ने की विरह अग्नि दौड़ गई। गोपियों को जब पता चला कि कृष्ण को लेने अक्रूर आया है, सारे ब्रजमंडल में सारी गोपियां उदास हो जाती हैं। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, सब उदास बैठी हुई हैं। सबके मन में यही चल रहा है कि कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाएगा, कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाएगा। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं, किसी राह में, किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं छोड़ न दे, न छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं छोड़ दे, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। सारी गोपियों में विरह अग्नि दौड़ गई, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अरे इंसानों की बात तो छोड़ो, आज डालियों ने भी हिलना बंद कर दिया है। आज डालियों ने भी हिलना बंद कर दिया। गौएं बछड़ों के आंखों जा सुधारा बह चली। अगर कृष्ण ही चले जाएंगे तो जीवन का तत्व ही क्या है। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है ना, वो समझो पत्थर की मूर्ति है, जिसमें प्राण नहीं है। जिसके पास में परमात्मा की भक्ति नहीं है, समझो वह है जड़ है। क्या है? जड़ है, एक वृक्ष है। लेकिन आज वृंदावन के वृक्ष भी उदास हो चले हैं। वृंदावन के वृक्षों ने भी परमात्मा से प्रेम किया। सारी गोपियां भाव विहल हो जाती हैं। मैया राधा के पास में भगवान जब पहुंचे तो मैया राधा ने अपनी आंसू प्रीति दे दी। कन्हैया को देख करके मैया राधा ने मुंह मोड़ लिया। सुना है काना, तू हमें छोड़ करके जा रहा है। हाँ कृष्ण, तेरे बिगर ये राधा नहीं रह पाएगी, तेरे बिगर ये राधा नहीं रह पाएगी। आज भगवान कहते हैं कि राधा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैया राधा मानने वाली नहीं है। क्या होती है पीड़ा, क्या दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। आज मैया राधा कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए कितना दर्द सहा है। भगवान ने कहा, राधा तुमने प्रेम किया मुझे पता है, लेकिन प्रेम ये नहीं होता है कि तुमने अपने सुख साधन को अपना लिया, सुख साधन को देख लिया, और जब सुख साधन ना मिला तो तुम कहने लगी कि तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है, इस कारण से तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो।
किशोरी मियाँ राधा को आज प्रेम की परिभाषा भगवान कृष्ण समझाते हैं। कहने लगे राधा, प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम क्या है? इस संसार में अगर प्रेम नहीं होता ना तो ये संसार शून्य हो जाता है। आज जो आप लोग जो बैठे हैं ना, ये सब प्रेम के कारण ही बैठे हैं। इसका प्रेम है, भगवान का प्रेम है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में आपके हृदय में किसी ना किसी कोने में भगवान के लिए श्रद्धा है, प्रेम है। तब ना आप आकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। अगर संसार में प्रेम नहीं होता तो संसार शून्य हो जाता। आज वही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। तुमने तो कह दिया, कन्हैया कहते हैं तुमने तो कह दिया राधा कि तुम हमसे प्रेम करती हो, लेकिन कभी मुझसे पूछा कि जिससे तुम प्रेम करती हो वो क्या चाहता है? कभी तुमने उसकी खुशी के लिए सोचा? नहीं राधा, बस तुम्हें तो अपना स्वार्थ दिख रहा था, तुम्हें तो अपना स्वार्थ दिख रहा था। तुम्हारे साथ में नचूं, तुम्हारे साथ दिन रात तुम्हारे साथ में रहूं, तुमने सदा अपने बारे में सोचा राधा, लेकिन कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं। तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करती राधा तो तुम मेरी खुशी के लिए सोचती। एक प्रेमी अपनी प्रीतम की खुशी के लिए सर्वस्व समर्पण कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। तुम कहती हो राधे कि तुम मुझसे प्रेम करती, अरे प्रेम तो मैंने किया राधा तुमसे। क्या किया? प्रेम तो मैंने किया राधा तुमसे, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने जिस प्रकार से एक बच्चा नचता है उस प्रकार से मैंने तुम्हारे साथ में नाच किया। तुम्हारे साथ में मैंने नाना प्रकार की पीड़ाओं को दिखाया। परंतु राधे तुम कहती हो कि मैंने प्रेम किया। तुमने प्रेम किया, लेकिन उसका सबूत क्या है कि तुमने मुझसे प्रेम किया? आज मियां राधा तो एकदम लाल हो जाते हैं। अरे तुम मेरे प्रेम का सबूत मांगते हो, तुम इतना भी विश्वास नहीं है कि राधा प्रेम करती है कि नहीं। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, कि यो राधा रो रो कहे मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बड़ी सहजता के साथ में तुमने कह दिया कि राजा तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है।
बड़ी सरलता के साथ में कहते नहीं है। कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं राधे प्रेम वो है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। इसे प्रेम है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अगर कोई प्रेम करे तो वो प्रेम सिद्ध नहीं होता, शुद्ध प्रेम नहीं होता है। दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी हो है। जिससे हम प्रेम करते हैं अगर वो खुश है उसी की खुशी में हमें भी डूब जाना चाहिए कि अगर हमारा प्रेमी खुश है तो हम भी खुश हैं। प्रेम वो होता है। संसार का बड़ा विलक्षण प्रेम है। कुछ भक्तों ने तो प्रेम को ही बदनाम कर दिया। अब बताओ हैं? प्रेम को ही बदनाम कर दिया। परंतु नहीं, जब तक इस संसार में प्रेम है तब तक ये संसार बचा हुआ है। और जो ही संसार से प्रेम जाएगा तो ये संसार जो है, पृथ्वी जो है रसातल में धंस जाएगी। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि प्रेम में मेरा वास है, मैं प्रेम हूँ। काय में वास है भगवान का? प्रेम में भगवान का वास है, स्नेह में भगवान का वास है, दया में भगवान का वास है। और जहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ कुछ नहीं। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं क्या? प्रेम से प्रगट हो ही में जाना है। प्रेम प्रेम बोले तो स्नेह। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारे नहीं होंगे। लेकिन हमारे प्रेम में शुद्धता तो हो। क्या हो? शुद्धता तो हो। अगर हमारे प्रेम में कपट छल छिद्र अगर जुड़ा भाव हमारे प्रेम में भरा हुआ है ना, कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा को पाना है अगर तो परमात्मा से सच्चे मन से प्रेम करना होगा, परमात्मा के प्रति लगन लगानी होगी, तब कहीं जाकर के परमात्मा आपके होंगे। किशोरी मियाँ राधा ने कहा देखो पंडित तिगिरी बंद कर है। तुमने कह कैसे दिया कि हम प्रेम नहीं करते हैं। फिर समझाते हैं मियाँ राधा को भगवान कृष्ण। कहने लगे राधा देखो मेरे माता पिता कहाँ बसे हुए, मथुरा में हैं, कंस के कारागार में। तुम्हें मालूम है कि मेरे अवतार का एक ही कारण है, संसार में प्रेम फैलाना और कंस का उद्धार करना। बोले अब समय आ गया है कि कंस का हम उद्धार करें। और परमपिता परमेश्वर की माया ऐसी हुई कि भगवान ने राधा को कसम डाल दी, कसम है हमारी तुम्हें जो तुम्हारी आंखों से आंसू बहे। बोले राधे शपथ है हमारी। परमपिता परमेश्वर की माया देखे वहां से तो राधा को कसम दे करके आए, लेकिन गोपियों ने छेड़ लिया। भगवान कहने लगी, सारी गोपियां कहने लगी प्रीति मोहन से की इस भरोसे में की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर क्या भरोसा गए वक्त भी आएगा। क्या भरोसा गए वक्त भी आएगा। वादा कर ये हमें वादा कर ये हमें सारी गोपियों ने छेड़ लिया भगवान को। सुनाए क्रूर आया तुम्हें ले जाने के लिए। अरे कन्हैया ने कहा छोड़ो, कहाँ का क्रूर, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सारी गोपियों ने घेर लिया भगवान को, लेकिन भगवान कृष्ण दाएं बाएं देख करके बीच से निकल करके भाग गए। ये प्रेमी है गोपियों का है। उम्र मैंने बता दिया, गोपियों की उम्र क्या है मालूम है? कोई 60 साल की गोपी है, कोई 70 साल की गोपी है, कोई 25 साल की गोपी है, तो कोई 10 साल की गोपी है। अरे भगवान कृष्ण से तो प्रेम गौओं ने भी किया।
किसने किया? गौओं ने भी प्रेम किया, बछड़ों ने भी प्रेम किया। परमात्मा थे ही ऐसे, सारे ग्वाल बाल प्रेम करते थे भगवान से, हैं? ऐसा नहीं है कि 12 साल की कन्या हो, 16 साल की कन्या हो, भगवान से प्रेम करे। नहीं, उनकी गिनती नहीं थी, गोपियों की गिनती नहीं थी। बस यहीं पर हम मार खा जाते हैं, यहीं से हमारे मस्तक में कुबुद्धि प्रवेश कर जाती है। लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में नचा, लेकिन गोपियों की उम्र भी तो पूछो आप, उम्र कितनी थी? अब भगवान की उम्र कितनी है? परमात्मा 6 वर्ष से रास रचाना चालू कर दिए थे, सब गोपियों के साथ नचते थे। कितने बड़े थे? जितना बड़ा वो बच्चा खड़ा हुआ देखो, जो बच्चा ने डिब्बा लिया, इतने बड़े से रास रचा रहे भगवान। अब बताएं उसे छोटे से बच्चे में क्या है? कुछ ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। उसको तो खेलना है और खाना, खेलना है और खाना, बस भगवान ऐसे ही थे। गोपियों की उम्र जो है, किसी की 70 साल, किसी की 60 साल, किसी की 80 साल, किसी की 100 साल। बूढ़ी माताओं को गोपियां बनाए थे भगवान ने। परमात्मा के साथ में किसने नचाए? बूढ़ी माताओं ने नचाए। परंतु फोटो में जो चित्रकारों ने जो चित्रकारी की है, वो सुंदरता प्रदान करती है गोपियों की, है ना? सुंदरता प्रदान कर दी। परंतु गोपी भगवान ने, मैंने पहले ही बताया था, भगवान उम्र नहीं देखते थे, भगवान शरीर नहीं देखते थे। परमात्मा क्या देखते थे? आत्मा देखते थे भगवान। बस तुम कहो कि हम 16 श्रृंगार करके चले जाए भगवान के सामने, भगवान हमें पसंद कर ले, ऐसा कुछ नहीं था, हैं? कोई डेंटिंग पेंटिंग की सुविधा नहीं थी, फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं था। एकदम सिंपल गोपियां जाती थी। और गोपियां कौन? जिसके पति हैं, जिसके बच्चे हैं, जिसकी बहुएं हैं, वे हैं गोपी। आप लोग भी जब कोई त्योहार आता है, जैसे अभी त्योहार निकला था, कौन सा त्योहार निकला था, 1 महीने तक चला था, हैं? अब बताओ, कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए भगवान गुम गए, ढूंढने के लिए गए, कहाँ है भगवान? ये काम किसने किया? गोपियों ने तो किया। आप लोग भी तो गोपी हो, क्योंकि आप लोग भी भगवान कृष्ण से प्रेम की, हैं? कार्तिक मास में पूरा महीना खोजती हो, नहीं खोजती हो, कहीं वहां जाओगी, भगवान का श्रृंगार ये है, फिर ये पूजन करोगी, फिर वो पूजन कर, ये प्रेम नहीं तो क्या है? इसलिए आज तक हम दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि हमने समझा ही नहीं। किसको नहीं समझा? कथा को ही नहीं समझ पाए, इसलिए भटकाव हो रहा है। जो भगवान से प्रेम करता है, परमात्मा का गोप बन जाता है, और जो माताएं भगवान से प्रेम करती हैं, तो वे भगवान की गोपी बन जाती हैं। प्रीति मोहन से की इस भरोसे में की 4 दिन जिंदगी, 4 दिन जिंदगी कल जोड़ा कल मिले